हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल बाघावाला में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। बच्चों, आज की इस लेक्चर में आज हम ज्योग्राफी के 15 का आंसर देखेंगे। तो आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन था संसाधन को परिभाषित करें। तो बच्चों, संसाधन क्या होता है? बच्चों, संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तु को संसाधन कहते हैं। बच्चों, जिस देश का संसाधन जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, खनिज, खनिज हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया इत्यादि। ठीक है बच्चों। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन था कि नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको भौतिक एवं जैविक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला परिभाषा था हमारा अनवीकरणीय संसाधन। बच्चों, वैसा संसाधन जिसको भौतिक एवं जैविक विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जीवाश्म ईंधन। बच्चों, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और खनिज आते हैं। ठीक बच्चों। बच्चों, अगला क्वेश्चन था कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो जो इसका आंसर है कि भूमि के किसी टुकड़े पर मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल को अदल बदल कर रोपना ही फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण कहलाता है। मतलब फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं। चावल, गेहूं, मक्का तथा आलू को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। मृदा के पोषक तत्वों को दलहन तिलहन पौधों को लगातार लगाकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन था बच्चों कि भारतीय नदियों के प्रदूषण के क्या कारण थे। बच्चों, भारतीय नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों एवं कचरों को पानी में यानी कि नदी में बहाना। दूसरा है कि नदियों में घरेलू अपशिष्टों का बहाव। और तीसरा कारक है बच्चों कि कृषि अपशिष्ट, रसायन, उर्वरक और कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का नदियों में बहाव। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला क्वेश्चन था कि वन विनाश के क्या क्या कारण थे। बच्चों, वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके विनाश के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषिगत भूमि का विस्तार। तीसरा कारण है औद्योगिक विकास एवं उत्खनन के लिए पेड़ पौधों की कटाई। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण में वन की क्या महत्व है। तो जो पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वनों का योगदान निम्नलिखित है। पहला, वन स्थानिक जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक होता है। दूसरा, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तीसरा, बाढ़ के प्रभाव को कम करने में। चौथा, पर्यावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला क्वेश्चन था कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। बच्चों, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज की अपनी खोज स्वयं चमक होती है। ठीक है बच्चों। तीसरा अंतर होगा कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा 9वां क्वेश्चन था कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ठीक बच्चों। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित है। इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। बच्चों, संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है। इसको निम्नलिखित उपाय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। पहला है खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग।
दूसरा है कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उचित सस्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग इत्यादि। ठीक है बच्चों। बच्चों 10वां क्वेश्चन था हम लोगों का ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। बच्चों ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका भंडार सीमित है, जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म इत्यादि। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला था कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो बच्चों ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका भंडार सीमित नहीं है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है बच्चों। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में उपजाई जाने वाली 2 खाद्य फसल का नाम धान या फिर चावल कर सकते हैं तथा गेहूं है। 2 नगदी फसल का नाम गन्ना तथा तंबाकू है तथा 2 रिश्तेदार फसल का नाम कपास और जूट है। बच्चों नगदी फसल वैसा फसल होता है जिसका उद्देश्य हमें व्यापार करना रहता है, उस फसल को क्या कहते हैं नगदी फसल, जिसको भी तुरंत काट कर हम लोग क्या कर सकते हैं पैसे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति क्या है। बच्चों सन 1966-67 ईस्वी में भारत के कृषि क्षेत्र में होने वाले विकास एवं चावल और गेहूं की उत्पादकता में होने वाली वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बच्चों हरित क्रांति के दौरान उत्तम बीज, आधुनिक औजार एवं सिंचाई का उचित प्रबंधन किया गया था। हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन है, जो कि भारत के रहने वाले थे। ठीक बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। बच्चों स्वामित्व के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा होता है सहकारी उद्योग। बच्चों सार्वजनिक उद्योग वैसा आधारभूत उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों दुर्गापुर और भिलाई का लौह इस्पात उद्योग। ठीक बच्चों। बच्चों सहकारी उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वयं करते हैं, सहकारी उद्योग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ऑयल इंडिया लिमिटेड। बच्चों देखते हैं आगे का क्वेश्चन आंसर। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के सड़कों का प्रादेशिक वितरण दें। बच्चों भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण में काफ़ी असमानता है। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से भारत में पहला राज्य महाराष्ट्र का है, इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का, यानी कि 2 नंबर पर उड़ीसा और 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 3 नंबर पर उड़ीसा आती है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य है लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों। सड़कों के घनत्व के आधार पर केरल प्रथम स्थान पर है, गोवा दूसरे स्थान पर है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। अगर बात किया जाए उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर है और नागालैंड दूसरे स्थान पर है। बच्चों आज का लास्ट और VVI क्वेश्चन भारतीय कृषि की विशेषताओं को लिखें। बच्चों भारतीय कृषि विशेषता निम्नलिखित है। पहला कि भारत की जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 24% है। तीसरा भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। चौथा कृषि आधारित उद्योग के लिए जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से करते हैं। पांचवा भारत में मुख्य रूप से जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि एक शेयर से आपके दोस्तों का भला हो सकता है। धन्यवाद बच्चों।